Hello student, I Dr. Anupama Labhe welcome you to our lecture of MCOM second sem. My subject for your MCOM second sem is Human Resource Management. This is our first lecture, so I am going to tell you what is the syllabus and paper pattern for the subject Human Resource Management. So let us have a look on your different units. जैसे कि आपको सभी को पता ही है कि आपके यूनिट जो है वो 4 होते हैं। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आपके 4 यूनिट है। हर एक यूनिट को इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनिवर्सिटी का 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे जो कि कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। और ये जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जो यूनिवर्सिटी से लिया जाएगा, ऑफलाइन में जो लिया जाएगा, वो हर एक यूनिट पे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट से आएगा 8 मार्क्स के लिए या तो 16 मार्क्स के लिए। ऐसे 4 क्वेश्चंस रहेंगे 4 यूनिट पे, 8 मार्क के 2 क्वेश्चन या उसके लिए और आएगा 16 मार्क्स का यानी 16 मार्क का क्वेश्चन। ऐसे 4 यूनिट पे 4 क्वेश्चन और जो 5th क्वेश्चन है आपका वो हर एक यूनिट पे 4-4 मार्क का पूछा जाएगा जो कि कंपलसरी होगा। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे 4-4 मार्क के रहेंगे और वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। उसके लिए कोई ऑप्शन या और में दिया हुआ नहीं है। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही आपका क्वेश्चन यानी जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होने की वजह से जो ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, फैक्टर्स होगी, वो हमें ये सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो यूनिट रहेगा ह्यूमन फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या रहने वाला है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन। तो ये मानव संसाधन का नेचर क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, ये पूरा का पूरा आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। देन मीनिंग, स्कोप एंड रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फिर से बता रही हूँ क्या होता है, मानव संसाधन व्यवस्थापन, ह्यूमन मानव रिसोर्स संसाधन मैनेजमेंट व्यवस्था। ठीक है। फिर इमेज एंड क्वालिटीज़ ऑफ HRM मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें फर्स्ट यूनिट में देखना है। और इंडियन अप्रोच क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, ये हम पूरा का पूरा देखने वाले हमारे यूनिट 1 में। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है। जनरली हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को एक ही समझते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अंतर है। तो क्या अंतर है ये हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड में। फिर उसके लिए सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, मेथड्स क्या रहेंगे रिक्रूटमेंट के, टाइप्स एंड टेस्ट क्या होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग क्या है, इंटरव्यूइंग मेथड्स कैसे होती है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग क्या है, जैसे काउंसलिंग करना है सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, या जब वो छोड़ के जा रहा है कंपनी तब करना है। इंडक्शन एंड प्लेसमेंट क्या होती है, फिर ये उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लेसमेंट के ओरिएंटेशन क्या है, भारत में इंडक्शन किस तरह से किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, इनपुट्स ऑफ इंडक्शन यानी इंडक्शन अच्छा बनाने के लिए, ओरिएंटेशन अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, और ये इफ़ेक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है फॉर्मल इंडक्शन और ओरिएंटेशन का, ये तो देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और साथ ही साथ हमें सेकेंड यूनिट में ही देखना है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। देखिए ये पूरा अलग अलग है। रिक्रूटमेंट से जो शुरू होता है वो आपकी एग्ज़िट तक के इसमें आ रहा है। तो रिक्रूटमेंट अलग है, सिलेक्शन अलग है, प्लेसमेंट अलग है। तो ये क्या है, उसका महत्व क्या है, वो किस तरह से की जाती है, ये हम पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट में देखने वाले हैं। फिर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर ट्रांसफ़र किस तरह से की जाती है, क्या है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, क्या है प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड अपग्रेडेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके, इसका महत्व क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र्स क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से उसका किस तरह से संबंध होता है, जॉब ऑपरेटर क्या है, प्रोसेस, पॉलिसीज़ एंड केस स्टडीज। हाँ, एक बता दूँ, जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे या पढ़ेंगे तब हम लोग केस स्टडीज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे उसमें आपको मज़ा भी आएगा केस स्टडीज़ के थ्रू ये सब्जेक्ट को पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो यूनिट 3 है उसमें हम लोगों को क्या देखना है। उसमें रहेगा जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब डिज़ाइन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथड्स, प्रोसीजर्स क्या है, ये हम देखेंगे। जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब डिज़ाइन ये बहुत महत्व रखता है एक प्रॉपर व्यक्ति की वहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो ये हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोग जैसे प्रैक्टिकली हम लोगों को इसका यूज़ करना है। जैसे आपको एक हाथ कोई जॉब सिलेक्ट करना है, ये तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या। तो फिर मुझे एक हाथ पर्टिकुलर जॉब से मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए है तो वो कौन सा जॉब होना चाहिए, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे और उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आप किसी भी जॉब में जाओगे तो आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आपके चॉइस का जॉब होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, जॉब डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, अप्रोचेस एंड मेथड्स क्या है इसके लिए, मेरिट रेटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेरिट रेटिंग किस तरह से की जाती है, मेथड्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हम लोग पूरा इसे इसमें देखेंगे। फिर उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, क्या सही में ट्रेनिंग नीड्स है, क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और इफ़ेक्टिवनेस किस तरह से हम लोग उसका कर सकते हैं। आखिरी यूनिट है यूनिट 4, उसमें हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड वेज लेजिस्लेशन। देखिए इसके लिए कुछ एक्ट्स भी बने हुए हैं और किस तरह से एम्प्लॉय को रेम्यूनरेट करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो अनरेस्ट है, यानी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो सिर्फ इसी के वजह से होते हैं कि रेम्यूनरेशन बराबर से नहीं किया जाता है, बराबर है। तो क्या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, फिर वो बताते कि इतना आपको देना ही होगा। तो ये क्या है ये हम लोग देखेंगे ये 4th यूनिट में। प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए कि इसके लिए किस तरह से हमें वेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एम्प्लॉय को किस तरह से कंपनसेट करना है, रिवार्ड्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, वेज लेवल एंड वेज स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो जाते हैं तो फिर आपको ये टास्क दिया जाएगा कि आपको सैलरी कितनी देनी है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट आपको उनको कहाँ प्लेस करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना। फिर देखिए आता है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। अगर हाँ आप अपने कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो उसके वेलफेयर यानी उसके लिए जो आप कोई अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कैसे होने चाहिए, स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी वेलफेयर मेजर्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग देखेंगे 4th यूनिट में। देखिए स्टैट्यूटरी तो वो होते हैं जो कंपल्सरीली आपको एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर मेजर्स लेनी है, लेकिन वॉलंटरी वो होते हैं जो खुद होके एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखती है। और स्टैट्यूटरी से ज़्यादा वॉलंटरी जो वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, उसका एम्प्लॉयज़ की मॉरल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो ये है आपके 4 यूनिट।
हम लोग सबसे पहले यानी जो हमारा अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 1 के बारे में। ह्यूमन फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या महत्व है एक ह्यूमन फैक्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन में, और देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है। तो आप पूरे के पूरे लेक्चर्स देखना है। और ये फर्स्ट वीडियो जो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके पूरा का पूरा सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। और मैंने पहले ही बताया हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ देखेंगे। तो आपके असाइनमेंट के लिए, हाँ, इस बार मैं आपको असाइनमेंट्स देने वाली हूँ और असाइनमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि केस स्टडीज़ क्या होती है। भले ही आपको वो आपकी क्वेश्चन पेपर यानी यूनिवर्सिटी पेपर में केस स्टडीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर हम लोग केस स्टडीज़ के थ्रू इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी ये सब्जेक्ट को समझ भी जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो भी हम लोग देख सकें। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारा एक्चुअल जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।